प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्विरोध चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नितिन नबीन, क्योंकि ये नाम पहले से तय हो चुका था, बीजेपी अध्यक्ष बनाने को लेकर जो प्रक्रियाएं शुरू होनी है वो प्रक्रियाएं शुरू होंगी। नितिन नबीन के प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री मोदी बन सकते हैं। अभी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा रहा था। उसके बाद नितिन नबीन का नाम सामने आ गया था कि अब यही बीजेपी के अध्यक्ष होने जा रहे हैं। और अब क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया अब ऑफिशियल तरीके से आगे बढ़ेगी, इसको लेकर ये खबर सामने आ गई है कि नितिन नबीन बीजेपी के अध्यक्ष होंगे और खुद प्रधानमंत्री मोदी यानी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी नितिन नबीन के प्रस्तावक यहां पर बन सकते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्विरोध चुनाव की पूरी तरह से तैयारी, क्योंकि बीजेपी का जिस तरह का अनुशासन है उसको लेकर किसी तरह से कोई विरोध, कोई आवाज यहां सुनने को नहीं मिल सकती है। जाहिर सी बात है नितिन नबीन या बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, लेकिन एक प्रक्रिया है, एक ऑफिशियल तरीका है, उसी तरीके से अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें जो अहम खबर, जो बड़ी अपडेट आज आई है कि नितिन नबीन का नाम जब प्रस्तावित किया जाएगा तो किसी और के जरिए नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नबीन का नाम प्रस्तावित करेंगे, उनके प्रस्तावक बनेंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पंकज का। पंकज, जरा बताएं खबर, क्योंकि ये तो तय है कि नितिन नबीन बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, लेकिन प्रस्तावक प्रधानमंत्री मोदी होंगे, इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, बेशक। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जो संविधान है भारतीय जनता पार्टी का रवि, उसमें साफ तौर पर है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो भी हो, जो भी पदाधिकारी नियुक्त होंगे, वो एक प्रक्रिया होगी। तो उस प्रक्रिया के तहत जो संविधान बीजेपी का कहता है उसमें चुनाव होना जरूरी है। इसीलिए जब कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था नितिन नबीन को, तो माना जा रहा था कि बहुत जल्द जो है चुनाव भी होंगे। तो ऐसे में 19 और 20 जनवरी को चुनाव होने की प्रक्रिया बताई जा रही है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रवि ये है कि प्रस्तावक के तौर पे दो बड़े नाम, जो पहला सेट होगा नॉमिनेशन का, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और उसके अलावा जो दूसरा सेट होगा उसमें सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और तीसरे सेट के जो नॉमिनेशन होंगे, उस सेट पे जो हस्ताक्षर होंगे, जो प्रस्तावक के तौर पर होंगे, उसमें जो तमाम कार्य परिषद के मेंबर्स होंगे वो होंगे। तो ये प्रक्रिया 19 तारीख को होनी है। और उसके बाद 20 तारीख को जो बताया जा रहे हैं, सूत्र जो बता रहे हैं कि निर्विरोध जो है उनको चुन लिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया 2 दिन की होगी और इसका इंतजार लगातार लंबे समय से किया जा रहा था, क्योंकि अब जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और पूर्णकालीन तौर पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बन जाएंगे, तो उसके बाद जो संगठन में चुनाव होने हैं या संगठन में जो बदलाव होने हैं, उसकी प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। रवि, बिल्कुल पंकज, क्यों जिस तरह से कार्यकारी बनाया गया था उसके बाद यह तय था कि अब नितिन नबीन ही अध्यक्ष होंगे। लेकिन हमने देखा है कांग्रेस में हमेशा देखा है शशि थरूर खड़े हो गए थे, दो लोग हुए थे। बीजेपी में जब अध्यक्ष की प्रक्रिया चल रही है उसमें निर्विरोध, इसे किस तरह से देखें? क्या मैसेज, डर, अनुशासन, क्या देखते हैं आप? बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि ये अनुशासन है, डर नहीं है। क्योंकि कैडर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम करता है उसमें साफ तौर पर है कि जो ऊपर से आदेश होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये एक संविधान है भारतीय जनता पार्टी का। जब जनसंघ से, जब जनता पार्टी से जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, तो एक संविधान तय किया गया था। उस संविधान के तहत इस प्रक्रिया को पूरी की जाती है। और अगर आप याद करेंगे तो कुछ दिन पहले जब कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाया गया था, तो उसमें स्पष्ट किया गया था कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन होंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये प्रक्रिया एक सिर्फ और सिर्फ एक कहा जाए प्रक्रिया है, और ये लगभग तय हो चुका है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ही होंगे। लेकिन जो प्रक्रिया है वो संविधान में जो भारतीय जनता पार्टी के लिखा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और उसी को फॉलो करते नजर आ रहे हैं। और क्योंकि हमने जेपी नड्डा का कार्यकाल देखा है, खत्म भी हो गया था, उसके बाद एक्सटेंड किया गया था। नितिन नबीन आप किस तरह से देखते हैं? कहीं नई बीजेपी, कोई नई मतलब कोई नई स्ट्रेटेजी हमें नजर आएगी जब नितिन नबीन बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे, या ये जो पैटर्न पिछले कई सालों से चला आ रहा है वही नजर आएगा? आपको क्या लगता है पंकज? देखिए, जिस तरह से नितिन नबीन को रवि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाएगा 19 या 20 तारीख की प्रक्रिया में, तो इससे साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि युवा चेहरा और अनुभव को साथ में किस तरह से रखा जाए।
क्योंकि अनुभव की बात की जाए तो तमाम बड़े मंत्री और बड़े संगठन के तमाम नेता तो मौजूद रहेंगे ही, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, या केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हो। तमाम वरिष्ठ नेता जो रहे वो तो रहेंगे, लेकिन संगठन में किस तरह से अब जो बागडोर है धीरे धीरे युवाओं के हाथ में जाता जाता नजर आ रहा है, वो एक मैसेज देने की कोशिश है। और साथ ही साथ ये भी है कि आने वाले समय में इन 3 सालों का जो कार्यकाल होगा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसमें बड़े महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं। करीबन बताया जा रहा है करीबन 24 राज्यों के चुनाव होने हैं, चाहे 26 हो, 27 हो, 28 हो। इन तीनों सालों में बड़े बड़े चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में एक मैसेज देने की कोशिश है कि युवाओं को किस तरह से जोड़ा जाए। और दूसरा यह है कि जो जिस समुदाय से नितिन नवीन आते हैं, कास्ट समुदाय से, लाला समुदाय से, वो भी एक पहली बार ऐसा है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समुदाय से आया है, तो वो भी एक फोकस करने की कोशिश है कि उन वोटरों को किस तरह से लुभाया जाए, वो भी एक मैसेज है। लेकिन मैंने पहले कहा महत्वपूर्ण अब यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुन लिया गया है, या चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद जो टीम होगी उस टीम में कौन कौन लोग होंगे और उसमें किस तरह से जो अनुभवी और युवाओं को किस तरह से सम्मिलित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी।